हेलो फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करेंगे वाह टेक वाह बैग कंपनी के साथ। इसको बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड से 380 करोड़ का ऑर्डर हासिल हुआ है, जो वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड है, जिसमें बेंगलुरु में स्टेट ऑफ आर्ट एनर्जी एफिशिएंट वाटर रीयूज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। इस प्रोजेक्ट में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और टेरिटरी ट्रीटमेंट फैसिलिटी, बायोगैस जनरेशन, सोलार स्लज ड्राइंग बेड्स एंड इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन को सेटअप किया जाएगा, जिसकी 10 साल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी शामिल है। इसी कंपनी को 2 दिन पहले 2332 करोड़ का सऊदी अरबिया में 300 मिलियन लीटर पर डे का मेगा सी वाटर डिसालिनेशन प्लांट लगाने के लिए इसको ऑर्डर मिला था। आगे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ 1640 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें इंडियन आर्मी को एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार सप्लाई किए जाएंगे। ये रडार डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और मैन्युफैक्चर बेल द्वारा किए जाएंगे, जो ऑल वेदर कंडीशन में दिन और रात को एयर थ्रेट को इफेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है, राइट्स लिमिटेड को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से 177.22 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस ऑर्डर में राइट्स को बेल के लिए मास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पीएमसी के लिए डिज़ाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कराने के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। नेक्स्ट है, ब्रिगेड एंटरप्राइज ने बेंगलुरु में लेटेस्ट प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, जिसका नाम ब्रिगेड एवालॉन है, उसकी जानकारी दी है, जिसमें 6.4 लाख स्क्वायर फीट वाइट फील्ड मेन रोड पर यह प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें 206 थॉटफुली क्राफ्टेड होम्स तैयार किए जाएंगे, जिसका प्रोजेक्ट रेवेन्यू पोटेंशियल 1000 करोड़ से ज़्यादा आंका गया है। नेक्स्ट है, टानला प्लेटफॉर्म ने 175 करोड़ के बाई बैक का ऐलान किया है, जिसमें 20 लाख शेयर 875 पर इक्विटी शेयर पर टेंडर ऑफर प्रोसेस के जरिए बाई बैक किए जाएंगे। नेक्स्ट है, वीआईपी इंडस्ट्री के प्रमोटर ने अपना स्टेक सेल किया था मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी फंड को। अब उसके द्वारा 26% स्टेक के लिए ओपन ऑफर लाया गया है, जिसकी पब्लिकेशन की गई है। ये ओपन ऑफर 388 पर इक्विटी शेयर पर ऑफर किया गया है, जिसकी टोटल कीमत 1437 करोड़ रुपए होगी। आगे बात करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से 468 करोड़ का डिमांड नोटिस प्राप्त हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 की असेसमेंट से संबंधित है। कंपनी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। नेक्स्ट है, नाइब ने इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम लैंड लिमिटेड के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट किया है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस एल्बिट से रिसीव होगा, जिसमें यह 300 किलोमीटर की रेंज वाले आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, प्री साइज एंड यूनिवर्सल लॉन्च सिस्टम को डिज़ाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर को इंडिया में करेगी। आगे है, केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड को वंडर सीमेंट की ओर से 3 करोड़ का ऑर्डर रिसीव हुआ है, जिसमें ये 132 केवी स्विच यार्ड पैकेज को डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, इरेक्शन एंड कमीशनिंग के साथ हैंडओवर करेगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑयल इंडिया कंपनी के बारे में। ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड एनएफएल, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इन सभी ने मिलकर गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है। इस ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट का नाम असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड रखा गया है। इस ज्वाइंट वेंचर में एक नया अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नेमरेक 4th फर्टिलाइजर प्लांट असम में सेटअप किया जाएगा, जिसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड की शेयर होल्डिंग 18% और एनएफएल की भी शेयर होल्डिंग 18% होगी। नेक्स्ट है, सुदर्शन केमिकल ने Q1 रिजल्ट पेश करते हुए रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ शो की है, और साथ ही में हुबैक पिगमेंट बिजनेस को 151.9 मिलियन यूरो में एक्विजिशन की जानकारी भी दी है। साथ ही में 4 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट है, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में प्रमोटर बीसीपी टॉप को अपना 64.14% शेयर परचेज एग्रीमेंट के अंडर बीसीपी एशिया होल्ड को इक्विटी शेयर 425 पर इक्विटी शेयर 1 और मोर ट्रांजैक्शन में सेल करेगी।
और साथ ही में आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ओपन ऑफर की पब्लिक अनाउंसमेंट की है इसने। इस ओपन ऑफर की BCP एशिया होल्ड को ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर और ब्लैकस्टोन कैपिटल पार्टनर एशिया साथ मिलकर लेकर आई हैं, जिसमें फेस वैल्यू 10 पर 25.82% आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इक्विटी शेयर को 469.97 पर इक्विटी शेयर पर ओपन ऑफर शेयर होल्डर को दिया गया है, जिसकी टोटल कीमत 53,350 करोड़ रुपए बनती है। नेक्स्ट है सीगल इंडिया को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, जिसकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 14 अगस्त 2024 को मिली थी, उसको दिल्ली मेट्रो द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया है। ये ऑर्डर 899 करोड़ का था, जिससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये पहले ही इसका काम शुरू कर चुकी थी और कंपनी ने कहा है कि इसकी भरपाई के लिए ये क्लेम करेगी और हो सका तो लीगल एक्शन भी ले सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जाते जाते बात कर लेते हैं Q1 के रिजल्ट के बारे में। जेन टेक्नोलॉजी ने अपना Q1 का रिजल्ट पेश किया है, जो कि काफ़ी वीक परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकी सेल्स 38% कम हुई है और नेट प्रॉफिट भी 38% कम हुआ है। नेक्स्ट है लोढ़ा डेवलपर्स ने भी अपना रिजल्ट पेश किया है, जिनमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनकी सेल्स 23% ग्रो हुई हैं और नेट प्रॉफिट 42% ग्रो हुआ है। सो फ्रेंड, जितनी भी न्यूज़ थी मैंने आपके साथ शेयर की। फिर मिलेंगे कुछ नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।